ध्यान से सुनो, सुनो। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? हमारी मॉडर्न अप्रोच कहती है ऑनर जब पैसा लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। ऑनर जब पैसा लगाता है बच्चों से क्या कहते हैं? कैपिटल। वो अगर आप मार्केट से उधार उठाते हो तो उधार को क्या कहा जाता है? बोरोड फंड। उधार को क्या कहा जाता है? बोरोड फंड या लाइबिलिटी। कस्टमर जब पैसा देता है, कस्टमर के पैसे को क्या कहते हैं? कस्टमर के पैसे को क्या कहते हो? इनकम। कस्टमर के पैसे को क्या कहते हो? इनकम। कोई ऐसा आइटम खरीदते हो जो आइटम 1 साल से ज्यादा चलता है, उसे क्या कहते हैं? एसेट। और कोई ऐसा आइटम खरीदते हो जो मात्र 1 साल चलता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है जो आइटम 1 साल चलता है, चाहे फिर वो सोर्स ऑफ फंड में हो, चाहे वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में हो, चाहे वो सोर्स ऑफ फंड में हो, वो चाहे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में हो, उसको हटा दो, उसको फॉर द टाइमिंग क्या कर दो? हटा दो। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है जो आइटम 1 साल चले उनको एक साइड कर दो, और जो आइटम 1 साल से ज्यादा चले उनको एक साइड कर दो। जो आइटम, एक बात बताओ, कैपिटल 1 साल से ज्यादा में लेना है कि 1 साल में लेना है? 1 साल से ज्यादा में ऑनर पैसा लगाता है। आज मैं दीपशिका में, मैंने 2008 में पैसा लगाया हुआ था और 2008 से आज तक मेरा पैसा चला आ रहा है। क्या मैं दीपशिका से निकाल रही हूँ क्या? नहीं। तो इस कैपिटल 1 साल से ज्यादा चलती है कि 1 साल से कम? 1 साल से ज्यादा। मैंने बैंक से जनरली लाइबिलिटी है 1 साल से ज्यादा की होती है। मैंने बैंक से 4 साल के लिए लोन लिया है तो ये लाइबिलिटी है, ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी भी 1 साल से ज्यादा चलेगी। इनकम को एक साइडेड कर, अच्छा। कस्टमर का पैसा, तुम लोगों की 11th की फीस, क्या मुझे फिर से 11th की फीस में 12th का पढ़ाऊंगी क्या? 11th की फीस में 11th का पढ़ाऊंगी और 12th की फीस में 12th का पढ़ाऊंगी। तो इनकम 1 साल फायदा देगी कि 1 साल से ज्यादा? 1 साल। इनकम 1 साल फायदा देगी। एक्सपेंसेस 1 साल फायदा देते हैं कि 1 साल से ज्यादा? 1 साल से ज्यादा। मात्र 1 साल फायदा देते हैं, 1 साल फायदा देते हैं। कैपिटल, लाइबिलिटी और बच्चों क्या है? कैपिटल, लाइबिलिटी और बेटा क्या है? एसेट 1 साल से ज्यादा चलती है कि 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम? सॉरी, एसेट 1 साल से क्या चलती है? एसेट 1 साल से क्या चलती है? ज्यादा चलती है। तो सुनो, जो आइटम 1 साल से ज्यादा चले उनको वन साइडेड लिख दो, और जो आइटम 1 साल चले उनको एक साइड लिख दो। क्लैरिटी है? जो आइटम 1 साल से ज्यादा चले उसको आप, जो आइटम 1 साल से ज्यादा चले उसको आप क्या करो? वन साइडेड लिख दो। और जो आइटम 1 साल चले उसको आप क्या लिखो? उसको आप 1 साल का लिखो। अब इधर ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, कैपिटल किस में आता है? सोर्स में कि या ना एप्लीकेशन में? सोर्स में। याद है ना, सोर्स में 3 चीजें आती थी। मालिक पैसा लगाता था तो कैपिटल, उधार लेते हो तो बोरोड फंड, उधार लेते हो तो क्या होता था? बोरोड फंड। और कस्टमर के पैसे को क्या देते थे? इनकम। कस्टमर के पैसे को इनकम। तो इनकम 1 साल वाला था वो हटा दिया। बेटा कैपिटल और लाइबिलिटी किस में आती है? जल्दी बताओ बच्चों, कैपिटल और लाइबिलिटी किस में आती है? एप्लीकेशन में कि सोर्स में? एप्लीकेशन में। सोर्स में। मालिक पैसा देता है तो कैपिटल। उधार को क्या कहते हो? उधार को क्या कहते हो? बोरोड फंड। और एसेट किस में आता है? यूटिलाइजेशन में। इन दोनों का नेचर एक ही है और इसका नेचर एक, इसका नेचर अलग है। और जो आइटम 1 साल से ज्यादा 1 साल चलते हैं उनको तो साइड कर दो, अभी अभी फॉर द टाइमिंग साइड कर दो। तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है बिजनेस में जो भी डील होगी, बिजनेस में जो भी डील होगी, सारी डीलों का अफेक्ट 3 चीजों पे आता है। बिजनेस में जो भी डील होगी सारी डील का अफेक्ट 3 चीजों पे आता है। कैपिटल और लाइबिलिटी वन साइडेड लेंगे? बोलो हाँ, क्योंकि कैपिटल और लाइबिलिटी क्या होता है? यूटिलाइजेशन की सोर्स ऑफ फंड होता है। कैपिटल और लाइबिलिटी क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड होता है। और एसेट क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है, और अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मॉडर्न अप्रोच पे रहती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा किस पे चलती है? मॉडर्न अप्रोच पे चलती है। कुछ कुछ मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूंगी जो आप सुन तो रहे हो, अगर आपको चाहिए लिख लो, क्योंकि वो एमसीक्यूज में बनते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी अप्रोच पे बनती है? मॉडर्न अप्रोच।
मॉडर्न अप्रोच कहती है बिजनेस में जो भी डील होती है ना, वो डील 3 आइटमों में से 2 आइटमों पे फर्क डालती है, 3 में से 2 पे तो डालती ही डालती है। कैपिटल प्लस, बोलो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। क्यों कैपिटल प्लस एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बच्चों क्या होता है? सोर्स। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्या होता है? सोर्स। और एसेट क्या होता है? यूटिलाइजेशन। एसेट क्या होता है? यूटिलाइजेशन। इतना क्लैरिटी हुई? इतनी क्लैरिटी हुई? तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है जो आइटम मोर देन 1 ईयर चले उसको वन साइडेड डाल दो, जो आइटम 1 ईयर चलेगा उसको एक साइड करो, उसको एक साइड करो। मोर देन 1 ईयर में क्या क्या आता है? जल्दी बताओ, फास्ट रिप्लाई। मोर देन 1 ईयर में क्या क्या आता है? कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। और जो आइटम एक साल चलेगा फॉर द टाइमिंग, अभी उसको छोड़ दो, छोड़ेंगे नहीं, उसका रिफ्लेक्शन देंगे, बताऊंगी कैसे रिफ्लेक्शन देंगे ना। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? एसेट। अब एक बात सुनो, क्या इस अकाउंटिंग इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी लिख सकते हो? ये हो गई भाई कैपिटल। एसेट में से लाइबिलिटी क्या करोगे? एसेट में से लाइबिलिटी क्या करोगे? एसेट में से लाइबिलिटी क्या करोगे? माइनस। और एक चीज और बताऊं बच्चों, कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज, कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज इक्विटी। कैपिटल को और क्या कहते हो? इक्विटी। कैपिटल को और क्या कहते? सुनो अब ध्यान से, ध्यान देना। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। कैपिटल इक्वल टू क्या होगा? एसेट्स माइनस क्या आएगा बेटा? लाइबिलिटी। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। अब इधर ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से सुनना। डबल एंट्री सिस्टम बच्चों क्या कहता है? पहले तो बताओ डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन्स का 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट होता है और दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन लैंग्वेज में बात करें तो हमने सीखा था डबल एंट्री सिस्टम क्यों आया? लेन देन के कारण। मैं आपको सर्विसेज देती हूँ, बदले में आप मेरे को क्या देते हो? फीस देते हो, फीस देते हो। मैं आपको क्या करती हूँ? सुनना ध्यान से, मैं आपको सर्विसेज, डबल एंट्री सिस्टम, ध्यान से सुनना। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? अगर आप कुछ लोगे तो कुछ आप क्या करोगे? दोगे। लेन देन जिंदगी का क्या है? उसूल है। लेन देन जिंदगी का क्या है भैया? उसूल है। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है लेन देन जिंदगी का एक रूल है, लेन देन होगा ही होगा। डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट तो होंगे ही होंगे, डेबिट और क्रेडिट। और डबल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है इन आइटमों का फर्क इन 3 आइटमों पे पड़ेगा, कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेट पे। बट मैडम बिजनेस में तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांजेक्शन एक साल ही बेनिफिट देते हैं। बिजनेस में ऐसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो ट्रांजेक्शन क्या बेनिफिट देते हैं? बोलो। जो ट्रांजेक्शन एक साल भी बेनिफिट देते हैं वो भी तो होते हैं ना बिजनेस में। तो उनका क्या किया जाए? बोला गया उनका अफेक्ट, जो ट्रांजेक्शन एक साल बेनिफिट देते हैं वो एक साल में बेनिफिट देके खत्म हो जाते हैं। एंड ऑफ द डे ये बेनिफिट देते किसको हैं? ओनर को। एंड ऑफ द डे लेन देन का अफेक्ट पड़ता किस पर है? ओनर पे। तो जो ट्रांजेक्शन एक साल बेनिफिट देते हैं एंड ऑफ द डे उसका अफेक्ट ओनर पे आता है, और ओनर के पैसे को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? कैपिटल। इनकम से कैपिटल को क्या करोगे? इनकम से कैपिटल क्या होगी? इनकम से फायदा होता है, तुम लोगों की फीस आती है, तुम लोगों की फीस क्या है मेरे लिए? इनकम। इनकम से एंड ऑफ द डे फायदा किसका है? मेरा। तो मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सैलरी देती हूँ, रेंट देती हूँ, एक्सपेंसेस करती हूँ, इनसे ये किससे लेते हैं? कहीं ना कहीं मुझसे। तो मेरा बेनिफिट, उससे तुम लोगों की फीस आ रही है तो मेरा बेनिफिट बढ़ रहा है, और तुम लोगों की, इन लोगों को पेमेंट जा रहा है, स्टाफ को पेमेंट जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, रेंट जा रहा है, तो मेरा पेमेंट क्या मेरा बेनिफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है? कम घट रहा है। थोड़ा सा क्यों घट रहा है? घट ही रहा है।
तो जब आपका बेनिफिट घटेगा एक्सपेंसेस से कैपिटल घटेगा। तो जो आइटम 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दें, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होगा, एसेट। लेकिन जो आइटम 1 साल बेनिफिट दे उनका अफेक्ट कहाँ लेते हो, बोलो ना, उनका अफेक्ट कहाँ लेते हो। जो आइटम 1 साल बेनिफिट देते हैं उनका अफेक्ट कहाँ लेते हो, जो आइटम 1 साल बेनिफिट दे उसका अफेक्ट कहाँ लेते हो, कैपिटल में। इनकम से कैपिटल मेरी क्या होगी, बढ़ेगी, और एक्सपेंसेस से मेरी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे आइटम, जो आइटम 1 साल बेनिफिट देते हैं, क्या वो आते हैं कि उनका रिफ्लेक्शन कैपिटल अकाउंट में आता है, उनका रिफ्लेक्शन कैपिटल अकाउंट में आता है। और ऐसे आइटम जो मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट बनते हैं। और ऐसे आइटम जिनका बेनिफिट 1 साल मिलता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट नहीं बनते, उसका रिफ्लेक्शन कैपिटल पे आता है। इनकम से कैपिटल बोलो क्या होती है, बढ़ती है। एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होगी, घटेगी। इतना नोट डाउन करो। रिफ्लेक्शन आता है 2 जगह, 2 में से इक्वेशन क्या बनती है, जल्दी बताओ। हमारी इक्वेशन क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, अरे बोलो ना हमारी। और एक चीज और, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये एमसीक्यू में आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक। और अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट पर। किस पे बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग 2 एस्पेक्ट। एक आइटम डेबिट होगा तो दूसरा आइटम क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, एसेट्स इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, जल्दी बताओ, बोलो ना। एसेट्स इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल प्लस क्या होगा बच्चों, लाइबिलिटी के इक्विवेलेंट होगा। तो एक आइटम चलेगा एसेट और दूसरा आइटम क्या चलेगा, डेट यानी उधार, उधार यानी लाइबिलिटी, डेट यानी उधार, उधार यानी लाइबिलिटी। बस एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी होता है क्या, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस क्या होता है बच्चों, कैपिटल प्लस क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल को और क्या कहते हैं, इक्विटी, या कैपिटल को ऑनर फंड भी कहते हैं। कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं और कैपिटल को और क्या कहते हैं, ऑनर फंड भी कहते हैं। चलें आगे, ठीक। आ जाओ, अब आते हैं, ध्यान से सुनना, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को कौन से ट्रांजेक्शंस अफेक्ट करते हैं, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लाइबिलिटी प्लस क्या होता है, कैपिटल। बच्चों अब एक बात सुनो, ये देखो, ये सारी तीनों इक्वेशंस जो होती है ना बेटा, ये सारी चीजें जो है ना हमारी डबल एंट्री पे बेस्ड है, हमारी डबल एंट्री पे बेस्ड है। जो भी ट्रांजेक्शन होगा अगर वो रिफ्लेक्शन एक्सपेंसेस में होगा तो मेरी कैपिटल को कम करेगा, खर्चों से मेरा कैपिटल क्या होगा, कम होगा, और इनकम से मेरा कैपिटल बढ़ेगा। बाकी का जो 3 रिफ्लेक्शन है वो तो अपनी जगह ही सेट होंगे। कैसे, इधर देखो, सबसे पहले बच्चों इधर ध्यान से सुनना, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। बताना जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में बोलूं, कैश अकाउंट का नेचर क्या है, एसेट। एसेट क्या होगा, नहीं अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में बोलूं तो एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। इधर देखो, इधर कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। कितने से है, 3 लाख से। कैश क्या है, अरे कैश क्या है, एसेट। 3 लाख से एसेट बढ़ेगा, हाँ या ना, हाँ बढ़ेगा। और 3 लाख से क्या बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। क्या लाइबिलिटी बढ़ेगी क्या, नहीं। इतना आया समझ, इतना समझ आया। अब इधर देखो, काय की बढ़ेगी, रिफ्लेक्शन कितने अकाउंट है, 2। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ेगा। और कैश का नेचर क्या है, एसेट, एसेट बढ़ेगा। क्लैरिटी है। अब चलो सुनो, अब ध्यान से, इधर ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनना। रेंट पेड, बेटा पहली बात तो बताओ अकाउंट्स में एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री क्या करते हैं रेंट पेड की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बात बताओ, पहले तो बताओ रेंट का नेचर क्या है, एक्सपेंसेस।
क्या एक्सपेंसेस अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं कि एक्सपेंसेस रिफ्लेक्शन डालते हैं? रिफ्लेक्शन डालते हैं। रेंट से मेरा कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? रेंट से मेरा कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? मेरा रेंट से मेरा कैपिटल घटेगा। रेंट से मेरा कैपिटल, रेंट एक खर्चा, खर्चा हुआ तो बेचारा ओनर को रोना पड़ता है। जब ओनर के पास कुछ पैसा आता है, तुम लोगों की फीस आती है तो सेटिस्फाइड होते हैं हम लोग, लेकिन यही यहाँ से अगर के पैसा जाता भी है तो फिर अनसेटिस्फाइड होते हैं, यार पैसा जा रहा है, इतने खर्च हो रहे हैं, हर इंसान का ये वो रहता है। जब मंथ वाइज सैलरी देते हैं, स्वीपर को पेमेंट करते हैं, स्टाफ को सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं तो अखरती है, लेकिन जब पेमेंट आता है तो खुश होते हैं। एग्जैक्टली जब पेमेंट आता है तो खुश होते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, रेंट एक क्या है? रेंट एक क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस से मेरा, एक्सपेंसेस कहीं आते हैं क्या अकाउंटिंग इक्वेशन में? हाँ या ना? ना, एक्सपेंसेस कहीं नहीं आते, लेकिन एक्सपेंसेस का रिफ्लेक्शन कहाँ आता है? कैपिटल पे। कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो भैया इधर देखो, कैपिटल घट गया और कैश का नेचर क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा कि घटा? घटा। एसेट घटा तो एसेट में घट गया। एसेट में कितना घट गया? 10,000। और रेंट कैपिटल कितना घट गया? 10,000। क्या लाइबिलिटी पे कोई रिफ्लेक्शन आया? नहीं। तो बच्चों न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगी? 3 लाख में से 10,000 गए, कितना बचेगा? 2,90,000। 2,90,000 मेरे पास क्या रखा है? 2,90,000 मेरे पास क्या रखा है? एसेट। क्या रखा है? एसेट। कैश रखा है लेकिन एसेट रखा है। हाँ चलो एक काम करते हैं ना, ये कैश रखा है, कैश रखा है यानी एसेट रखा है। और कैपिटल कितना रखा है मेरे पास? कैपिटल कितना रखा है मेरे पास? 2,90,000। लाइबिलिटी कितनी रखी है? 0। क्या एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है? हाँ या ना? है ना? एसेट इक्वल टू कैप। ये 2 डीलें हो गई। अब आते हैं हम बिजनेस की तीसरी डील पे। तीसरी डील की हमने फर्नीचर खरीदा। तीसरी डील की हमने क्या खरीदा? फर्नीचर परचेज किया। ध्यान से सुनना, फर्नीचर परचेज किया। पहले तो बताओ एंट्री क्या की? फर्नीचर और 80,000 का फर्नीचर खरीदा। बोलो एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? एक काम, अभी 2 मिनट कैश ही लेती हूँ, 2 मिनट के लिए कैश लेती हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बच्चों फर्नीचर का नेचर क्या है? एसेट। एसेट है। फर्नीचर का नेचर क्या है? एसेट है। एसेट में मेरे पास कैश भी है और मेरे पास क्या है? फर्नीचर भी है। अब इधर देखो, ये तीसरे ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्शन आ रहा है ना? ये तीसरा ट्रांजेक्शन है ना जिसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। फर्नीचर मेरा क्या है? बोलो। एसेट है। कितने का एसेट है फर्नीचर मेरा? 80,000 का। दूसरा रिफ्लेक्शन मेरा कौन सा अकाउंट का आ रहा है? दूसरा रिफ्लेक्शन मेरा कौन से अकाउंट का आ रहा है? कैश। कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? घटा। कैश क्या हो गया? घट गया। कैश क्या हो गया? घट गया। 80,000 का कैश घट गया। और बच्चों 80,000 का फर्नीचर क्या हो गया? 80,000 का फर्नीचर बढ़ गया, 80,000 का कैश क्या हो गया? घट गया। क्या बेटा मेरा कैपिटल पे कोई फर्क आया? नहीं। क्या लाइबिलिटी पे कोई फर्क आया? लाइबिलिटी पे कोई फर्क आया? नहीं। 2,90,000 में से 80,000 गए, कितना बचा? 2,90,000 में से 80 गए, कितना बचता है? 2,10,000। 2,10,000 का 2,10 का ऊपर क्या रखा है? कैश। 2,10 का ऊपर क्या रखा है? कैश। और 80,000 का क्या रखा है मेरे पास? ऊपर का ऊपर देखो ना, 80,000 का क्या रखा है? फर्नीचर। 80,000 का क्या रखा है? फर्नीचर। 290 प्लस 0, 290, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 और 290, 210 प्लस 80, 290 और 290। ठीक, ये बन गई मेरी तीसरी अकाउंटिंग इक्वेशन। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। क्या? देखो फिर से समझा रहा हूं। एक बात बताती हूँ तुम लोगों को। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है हर आइटम का फर्क 3 चीजों पर ही आता है। कैपिटल इधर, बिल्कुल इधर,
कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल। इनकम से कैपिटल बढ़ता है, एक्सपेंसेस से कैपिटल घटता है, एक्सपेंसेस से कैपिटल घटता है। अब सुनो, एक बात सुनना ध्यान से। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट टू क्या आएगा? बोलो ना। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा की घटा? बढ़ा। कैपिटल बढ़ा की घटा? कैपिटल बढ़ा की घटा? बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो बढ़ा। क्लियर? क्लियर? अब एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना। रेंट पेड एंट्री क्या करोगे? रेंट पेड की एंट्री क्या होती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू। रेंट अकाउंट का नेचर क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का रिफ्लेक्शन किस पे जाता है वो बताओ? कैपिटल। कैपिटल बढ़ा की घटा? घटा। कैश का नेचर क्या है? कैश का नेचर क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा की घटा? घटा। एसेट घटा। बिल्कुल इधर, अब इधर ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना। फर्नीचर परचेज किया, एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू। फर्नीचर का नेचर क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा की घटा? बढ़ा। एसेट बढ़ा। और कैश का नेचर क्या है? एसेट। एसेट घटा। क्लियर? लोन रीपे किया, रीपे किया, इधर देखो, लोन रीपेड किया, एंट्री क्या उगती है लोन रीपेड की? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट? चलो बैंक अकाउंट। लोन का नेचर क्या है? लोन रीपे किया, लोन का नेचर क्या है? बोरोड फंड। बोरोड फंड यानी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ी की घटी? लोन रीपे कर दिया, लाइबिलिटी बढ़ी की घटी? रीपे किया, रीपेमेंट कर दिया, बैंक को लोन वापस कर दिया, लाइबिलिटी घटी ना? लाइबिलिटी क्या हो गई? घटी। बैंक क्या है? बैंक क्या है बोलो? एसेट। बैंक क्या है? एसेट। एसेट बढ़ा की घटा? एसेट घटा। अब सुनो, ये क्यों मैं करवा रही हूं, देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है, कैप, ये एमसीक्यू भी बनता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है? एसेट। कैपिटल और एसेट का पॉजिटिव रिलेशन होता है, लाइबिलिटी और एसेट का पॉजिटिव रिलेशन होता है, लेकिन कैपिटल और लाइबिलिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। पॉजिटिव मतलब कैपिटल और एसेट का पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कैपिटल बढ़ेगा तो एसेट भी बढ़ेगा, कैपिटल घटेगा तो एसेट भी घटेगा। लाइबिलिटी एसेट का, क्योंकि ये इक्वलेंट टू में, इक्वेशन में है, लाइबिलिटी और एसेट का भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। यानी लाइबिलिटी बढ़ेगा तो देखो ना, इधर देखो, एसेट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ा, एसेट घटा तो कैपिटल, एसेट घटा तो कैपिटल घटा। देखो, ये अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए रिलेवेंस नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे एमसीक्यू के लिए जरूर रिलेवेंस है इसमें। बेटा वन जो इक्वलेंट टू के बाद आता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो कैपिटल और लाइबिलिटी का कौन सा रिलेशन होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन में चलेंगे। लाइबिलिटी और एसेट का भी क्या होता है? सेम डायरेक्शन होता है कि इनवर्स रिलेशन होता है? लाइबिलिटी और एसेट का सेम सेम सेम। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी घटेगा तो एसेट घटेगा। लेकिन कैपिटल और लाइबिलिटी का रिवर्स रिलेशन होता है कि इनवर्स रिलेशन होता है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है? इनवर्स। इनवर्स। एसेट और एसेट का, एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट, भैया एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा ना? एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट क्या होगा? ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इधर देखो,
एसेट और कैपिटल का क्या है, रिवर्स है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एसेट बढ़ा तो कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल घटा तो एसेट घटेगा। देखो, इक्वलेंट टू के बाद वाले और इक्वलेंट टू के पहले वाले अगर लोग हुए हो तो क्या होंगे, पॉजिटिव चलेंगे। लेकिन दोनों ही एलएचएस वाले हों, अगर दोनों ही एलएचएस, एलएचएस में क्या क्या आता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, अगर दोनों ही एलएचएस वाले हो तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे क्या? दोनों ही अगर एलएचएस में हो तो क्या सेम डायरेक्शन में चलेंगे क्या? नहीं, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। आरएचएस, अगर दोनों ही आरएचएस वाले हो तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे क्या? एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट ऑटोमेटिकली बच्चों क्या होगा, घटेगा। लेकिन एक वन साइडेड, एक एलएचएस में कैपिटल हो और आरएचएस में एसेट हो तो रिलेशन क्या होगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव, पॉजिटिव। कैपिटल बढ़ा तो एसेट बढ़ेगा, कैपिटल घटा तो एसेट, कैपिटल घटा तो एसेट घटेगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए रेलेवेंस नहीं है, लेकिन ये रेलेवेंस काय के लिए है, ये रेलेवेंस काय के लिए है, एमसीक्यू पोर्शन के लिए रेलेवेंस है। चलो, स्टॉक एक एसेट है, अगर एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा। क्यों? एसेट एसेट दोनों आरएचएस में है, अगर दोनों ही आरएचएस में होंगे तो रिवर्स होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। और दोनों ही एलएचएस में होंगे तो भी, दोनों एलएचएस में होंगे तो क्या होगा, रिवर्स। और अगर दोनों अपने सेम साइडेड हो तो दोनों अपने सेम साइडेड हो, मतलब कैपिटल अपना हो, बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, एसेट घटेगा तो लाइबिलिटी घटेगी। एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा। क्लियर? क्लियर? चलो, कैश एसेट है, स्टॉक एसेट है, अगर कैश बढ़ा तो स्टॉक एसेट एसेट रिलेशन है, कैश बढ़ेगा तो स्टॉक घटेगा, और क्या कैश घटेगा तो स्टॉक बढ़ेगा। सही तो है? क्या हो रहा है? कैश अगर घटेगा तो स्टॉक, कैश अगर घटेगा तो स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है? एक एसेट इंक्रीज होगी तो दूसरी एसेट डिक्रीज होगी, दूसरी एसेट डिक्रीज होगी। फर्नीचर खरीद रहे हो भाई, फर्नीचर बढ़ेगा तो कैश घटेगा, वेरी सिंपल। ठीक है, फर्नीचर बढ़ेगा तो कैश क्या होगा, घटेगा। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेस, यानी मेरे गुड्स उधार पे सेल किए तो क्या होता है, एंट्री क्या होती है? और इधर इधर, गुड्स उधार पे सेल की तो एंट्री क्या होती है, बोलो? उधार पे गुड्स सेल किए तो एंट्री क्या होती है? उधार पे गुड्स सेल किए। रमेश, नाम को क्या कहते हैं अकाउंट्स में? डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। डेटर का नेचर क्या है? डेटर का नेचर क्या है? एसेट, एसेट बढ़ेगा। और सेल क्या है? सेल क्या है? इनकम, इनकम। कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा और एसेट भी बढ़ेगा। चलो, अब इधर बताओ, ध्यान से सुनो, मैं लिख रही हूं, कैपिटल बढ़ेगा, रिफ्लेक्शन बताना क्या एसेट पे, कैपिटल घटेगा तो रिफ्लेक्शन बताओ एसेट पे, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो रिफ्लेक्शन बताओ अनदर लाइबिलिटी पे, लाइबिलिटी घटेगी तो रिफ्लेक्शन बताओ एसेट पे, एसेट एक बढ़ेगा तो दूसरा रिफ्लेक्शन बताओ एसेट पे। बस करो। देखो, कैपिटल और एसेट का पॉजिटिव रिलेशन की इनवर्स रिलेशन, पॉजिटिव। कैपिटल बढ़ा तो एसेट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ा तो एसेट क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव मतलब साइन सेम रहेगा। कैपिटल और एसेट का रिलेशन पॉजिटिव है कि इनवर्स, पॉजिटिव। कैपिटल घटेगा तो एसेट घटेगा,
लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का रिवर्स, लाइबिलिटी और लाइबिलिटी का रिवर्स। एक लाइबिलिटी बढ़ेगी तो दूसरी लाइबिलिटी घटेगी। लाइबिलिटी और एसेट का, लाइबिलिटी और एसेट का भाई, लाइबिलिटी एलएचएस में आ रही है, एसेट आरएचएस में आ रही है, लाइबिलिटी और एसेट का पॉजिटिव। एक लाइबिलिटी घटेगी तो दूसरी भी एसेट्स बोलो घटेगी। एक लाइबिलिटी घटी तो एसेट घटनी घटनी है। एसेट और एसेट का रिवर्स, एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा। ईमानदारी से बताना किस किस का सही था, ईमानदारी से पूरे। इधर देखो बेटा, फिर समझो। एलएचएस में कैपिटल प्लस क्या आता है, लाइबिलिटी, और आरएचएस में एसेट। एक कंटेंट एलएचएस का हो और एक कंटेंट आरएचएस का, एक कंटेंट एलएचएस का हो और एक कंटेंट क्या हो, आरएचएस का हो। एलएचएस में मतलब एक कंटेंट या तो कैपिटल हो या क्या हो, बोलो कैपिटल हो या क्या हो, लाइबिलिटी ऑब्लिक है यहाँ हो, और दूसरा ये कंटेंट क्या हो, एसेट हो, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर एलएचएस बढ़ा तो आरएचएस भी क्या होगा, बढ़ेगा। एलएचएस घटेगा तो आरएचएस भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर। अगर दोनों ही कंटेंट एसेट एसेट के हों तो ये भी आरएचएस है और ये भी क्या है, आरएचएस है। एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट, एक एसेट बढ़ेगा तो दूसरा एसेट घटेगा। अगर एक जगह कैपिटल हो और दूसरी जगह लाइबिलिटी हो, लेट्स से सपोज कैपिटल का कौन सा कंटेंट है, आरएचएस का कि एलएचएस का, आरएचएस एलएचएस तो समझते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कैपिटल का कौन सा कंटेंट है, लेफ्ट हैंड साइड। लाइबिलिटी का कौन सा कंटेंट है, लेफ्ट राइट हैंड साइड है लाइबिलिटी का। हाँ, कैपिटल अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव रिलेशन की रिवर्स, अपने साइड हमेशा रिवर्स चलता है। हाँ, कैपिटल बढ़ेगा तो लाइबिलिटी, कैपिटल बढ़ेगा तो लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी कैपिटल घटेगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब आया, अब कोई दिक्कत, अब आ गया, अब गलत करोगे। अपने अपने साइड कौन सा रिलेशन, अपने ही साइड आरएचएस साइड ही कौन सा रिलेशन, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। और अगर एलएचएस और आरएचएस का रिलेशन होगा तो एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटा तो दूसरा भी घटेगा। आया, समझ आया। चलो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, व्हाट अबाउट लाइबिलिटी। एसेट डिक्रीज हो रहा है, व्हाट अबाउट अदर एसेट्स। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, व्हाट अबाउट अदर, नहीं, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, व्हाट अबाउट एसेट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, व्हाट अबाउट कैपिटल, व्हाट अबाउट कैपिटल। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, व्हाट अबाउट एसेट। अब कर लो, अब गलत मत करना प्लीज। इधर देखो, एसेट एलएचएस में होता है, सॉरी, एसेट आरएचएस में होता है, लाइबिलिटी एलएचएस में होता है। एलएचएस और आरएचएस का रिलेशन पॉजिटिव, एसेट बढ़ेगा तो लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। एलएचएस और आरएचएस का रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नहीं सॉरी, पॉजिटिव की रिवर्स। एलएचएस और आरएचएस का पॉजिटिव, एलएचएस और एलएचएस का रिलेशन रिवर्स। आरएचएस और आरएचएस का रिलेशन, आरएचएस और आरएचएस का रिलेशन रिवर्स। लिख लेना पहले, एसेट घटेगा तो दूसरा एसेट, एसेट एसेट है, एसेट एसेट यानी आरएचएस आरएचएस है, रिवर्स। एक एसेट बढ़ेगा घटेगा तो दूसरा एसेट बढ़ेगा। लाइबिलिटी और एसेट का रिलेशन पॉजिटिव, लाइबिलिटी घटी तो एसेट, लाइबिलिटी घटी तो एसेट घटेगी। पॉजिटिव मतलब प्लस नहीं, पॉजिटिव मतलब
वही डायरेक्शन में चलेगी। एक लाइबिलिटी घटेगी तो एसेट बच्चों घटेगी कि बढ़ेगी? एसेट घटेगी। लाइबिलिटी और कैपिटल का रिलेशन रिवर्स, श्योर। लाइबिलिटी और कैपिटल का रिलेशन रिवर्स, क्योंकि दोनों ही एलएचएस में आ रहे हैं। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कैपिटल, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कैपिटल घटेगा। लाइबिलिटी और एसेट का रिलेशन, एलएचएस और आरएचएस का रिलेशन पॉजिटिव। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो एसेट बढ़ेगा। किसके सही थे? गुड, सारे सही थे। चलो बताओ, इंक्रीज इन एसेट साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? एसेट इंक्रीज होगा तो साइमल्टेनियसली लाइबिलिटी भी इंक्रीज होगी, सही है कि गलत है? सही है ना? एसेट और एलएचएस, एसेट एलएचएस और आरएचएस वन साइड अलग अलग है, सेम रिलेशन। चलो, डिक्रीज इन एसेट साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन लाइबिलिटी, स्टेटमेंट सही दिख रहा है कि गलत? मेरे को तो गलत दिख रहा है। डिक्रीज इन एसेट साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सही है? सही है। एसेट गिरेगा तो लाइबिलिटी भी गिरेगी, एसेट गिरेगा तो लाइबिलिटी भी भाई क्या होगी? गिरेगी। इंक्रीज इन एसेट, ध्यान से सुनो, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, सही है कि गलत है? एसेट इंक्रीज होगा तो कैपिटल भी इंक्रीज होगा, सही है? एसेट है आरएचएस में, कैपिटल है एलएचएस में, सही है? इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैपिटल, ये हो गया। डिक्रीज इन एसेट एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज इन कैपिटल, सही है? सही है, ये भी भाई सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आओ, वेरियस स्टेप इन्वॉल्व while the preparation of accounting equation are, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी है। ये क्या आइडेंटिफाई करना है? हम बचपन से आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं, 1 महीने से यही तो काम कर रहा है। एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है और कैपिटल क्या है। ऑनर के पैसे को क्या कहोगे? कैपिटल। ड्राइंग का रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है? कैपिटल पे। ड्राइंग का रिफ्लेक्शन कहाँ जाता है? ऐसा आइटम जो 1 साल से ज्यादा चलेगा उसे क्या कहते हैं? एसेट। ऐसा आइटम जो कि 1 साल चलेगा उसे क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस। तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है। और ऐसी चीजें जो इनकम और एक्सपेंसेस होंगी उसका क्या करोगे? ऐसी चीजें जो इनकम और एक्सपेंसेस होगी उसका क्या करोगे? उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में ले जाओगे क्या? नहीं। इनकम से कैपिटल क्या होगी? इनकम से कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। और एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होगी? घटेगी। इनकम होगा तो कैपिटल, इनकम से कैपिटल, जल्दी बताओ, इनकम से कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। और एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होगी? ये देखो, क्या यही है? इनकम से कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। और एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होगी? घटेगी। क्लियरिटी है? पक्का ना? और एक चीज और बच्चों, इनकम या प्रॉफिट दोनों ही है। इनकम और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। लॉस और एक्सपेंसेस से कैपिटल बच्चों क्या हो जाएगी? घटेगी। ये हो जाएगा माइनस। क्लियरिटी है? आ जाओ, अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो बच्चों बताओ एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश एक एसेट है, इधर ध्यान से सुनना। कैश एसेट है या नहीं है? कैश एसेट है। फर्नीचर एसेट है। बैंक बैलेंस एसेट है। कंप्यूटर एसेट है। प्रोजेक्टर एसेट है। स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है। वो कहीं आएगा एसेट में? नहीं। स्टेशनरी से कैपिटल पे क्या फर्क आएगा? कैपिटल कम हो जाएगा। स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस से कैपिटल कम हो जाता है। ट्यूशन फी मिली, क्या है ट्यूशन फी? इनकम। इनकम से कैपिटल बढ़ेगा, इनकम से कैपिटल बढ़ेगा। तो भाई इधर सुनो, ध्यान से सुनना। एसेट में सबसे पहले आता है कैश, फिर आता है बैंक बैलेंस, फिर आता है फर्नीचर, फिर आता है फर्नीचर और अदर टेंजिबल एसेट्स बोल दो, मतलब ये प्रोजेक्टर मतलब जो भी आइटम 1 साल से ज्यादा चले। अब एक बात सुनो, अकाउंटिंग इक्वेशन में बस एक चीज का ध्यान रखना। जर्नल एंट्री जब हम बिल्कुल वैसे ही सोचेंगे जैसे हम जर्नल एंट्री में सोचते हैं, बस एक चीज याद रखना। गुड्स पर सुनो तो, गुड्स परचेज, बच्चों ध्यान से सुनो, ये है हमारे बेटा क्या है? गुड्स परचेज। बच्चों एंट्री क्या करते हो आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स परचेज को परचेज ना लिख के क्या लिखोगे? स्टॉक। अकाउंटिंग इक्वेशन देखियो, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें जर्नल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ इक्वेशन पुट करनी है, इक्वेशन पुट करनी है। तो अकाउंटिंग एंट्री में, अकाउंटिंग इक्वेशन में परचेज को परचेज ना लिख के क्या करोगे? स्टॉक। जर्नली हम जब गुड्स परचेज करते हैं, परचेज का नेचर क्या होता है? एक्सपेंसेस। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में परचेज को क्या कहा जाता है? परचेज को क्या कहा जाता है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? एसेट। ये जर्नल एंट्रियों में नहीं है, सिर्फ किसमें? अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स परचेज को क्या कहा जाता है? स्टॉक। स्टॉक का नेचर क्या होता है? स्टॉक का नेचर क्या होता है? एसेट। स्टॉक का नेचर क्या होता है? एसेट। क्लैरिटी है? स्टॉक का नेचर क्या होता है? एसेट। ठीक, लिखो। while the making of accounting equation while the making of accounting equation, goods purchase treated as stock. While the making of accounting equation, goods purchase treated as stock. And nature of stock क्या कहलाएगा? गुड्स परचेज ट्रीटेड एज स्टॉक। नेचर ऑफ स्टॉक क्या कहलाएगा? स्टॉक का नेचर क्या कहलाओगे? एसेट। बेटा परचेज एक्सपेंसेस होता है, स्टॉक एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है? एसेट। सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते समय एक चीज का ध्यान में रखना है, जब आप गुड्स परचेज करोगे तो परचेज को बच्चों क्या बुलाओगे? बोलो, परचेज को क्या बुलाओगे? स्टॉक। और स्टॉक क्या होता है बच्चों? स्टॉक क्या होता है? एसेट। इतनी क्लैरिटी हुई? आओ अब इधर देखो, जब भी बेटा आप अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करोगे ना, एक काम करना, आपको एक काम करना है, पहला कॉलम बनाना है पर्टिकुलर। पहला कॉलम कौन सा बनाना है भाई? पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है। पहला कॉलम पर्टिकुलर का बनाना है। पर्टिकुलर के कॉलम में आपका क्या आएगा? पहला कॉलम बनाना है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के कॉलम में आपका ट्रांजेक्शन्स आएंगे, जो भी लिखोगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा कॉलम बनाना है एसेट का। एक बहुत बड़ा कॉलम बनाना है एसेट का। ठीक है, पहले क्या लिखोगे बच्चों? पहले क्या लिखोगे? यहां लिखोगे ट्रांजेक्शन्स। और एक बहुत बड़ा कॉलम बनाओगे जहां क्या लिखोगे? एसेट्स। और इसका बेटा विड्थ ज्यादा रखना, ऐसा नहीं कि ये छोटा इतना बना दो, नहीं। आपका आधा पेज एसेट लेना चाहिए। ट्रांजेक्शन्स वाले थोड़ा सा छोटा बनाना, लेकिन आपका आधा पेज क्या लेना चाहिए? एसेट लेना चाहिए। एसेट के बाद लिखोगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल प्लस क्या लिखोगे? लाइबिलिटीज। यहाँ पे आप बच्चों, यहाँ पे आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के खींचोगे लाइन। अब एसेट में जो जो एसेट, पहले सुन लो बच्चों, पहले सुन लो। एसेट में जो जो एसेट आती जाएगी वो आप यहाँ पे नोट डाउन करते चलोगे, और लाइबिलिटीज में जो जो लाइबिलिटी आती चलेगी वो आप नोट डाउन करते चलोगे। पहले पूरा सुन लो फिर लिखना, पहले पूरा सुन लो। सबसे पहले बच्चा इधर ध्यान से सुनना, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। इधर देखो, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। जर्नल एंट्री सोचोगे मन में, कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर। बेटा पहली एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश क्या है? बैंक छोड़, अभी मैं अभी बैंक का कोई ट्रांजेक्शन नहीं करवा रही, अभी सिंपल कैश। कैश क्या है? एक एसेट है। कैश एसेट है। कहाँ आएगा? एसेट में। एसेट में क्या आ जाएगा बच्चों? कैश। एसेट में क्या आ जाएगा? कैश। और जहां तक ट्राई हो सके छोटा छोटा बनाना, और यहाँ स्पेस छोड़ते चलना। ठीक है, कैश। कैश कितना बढ़ेगा? जल्दी बताओ, कैश बढ़ेगा कि घटेगा बच्चों? बोलो ना। कैश क्या होगा? बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा कैश? 3 लाख से। और कैश अकाउंट डेबिट, ऑनर के पैसे को क्या कहोगे? कैपिटल। कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 3 लाख से। क्लियर? इतना क्लियर? आओ, ये जो मेन ट्रांजेक्शन्स की लाइन है, ये मेन, चलो
इधर ध्यान से सुनो। कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर कैश है और ये है भैया कैपिटल अकाउंट। अब बेटा इधर ध्यान से सुनो। सेकेंड है भाई रेंट पेड। रेंट पेड 10,000। ध्यान से सुनना, रेंट पेड किया 10,000। मनी मन एंट्री सोचिए। एंट्री क्या हुई? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट क्या का नेचर क्या है? बोलो बोलो ऑनलाइन, रेंट का नेचर क्या है? एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस कहीं नहीं जाते। एक्सपेंसेस से क्या होता है? एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होता है? घटेगा। एक्सपेंसेस से कैपिटल क्या होगा? घटेगा। इधर देखना, इधर घटेगा, कैपिटल घटेगा। कैपिटल घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और मन दूसरी एंट्री, दूसरा अकाउंट का रिफ्लेक्शन क्या आ रहा था? कैश। कैश बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, क्योंकि मनी मन एंट्री सोचिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश घटेगा। रेंट खर्चा, खर्चा है, खर्चे से कैपिटल घटेगा, तो मैंने कैपिटल भी घटा दिया और दूसरा क्या घटा दिया? कैश घटा दिया। अब बच्चों यहाँ पे लोगे नई इक्वेशन। यहाँ लोगे नई इक्वेशन। 3,00,000 माइनस 10,000 कितना होता है? 2,90,000। और ये 2,90,000। अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूं तो ये क्या दिख रहा है? ये जूम आउट करके देख रही हूँ तो क्या दिख रहा है? एसेट पूरी कितनी रखी है मेरे पास? अरे ओवरऑल एसेट कितनी रखी है? 290। और कैपिटल कितनी रखी है? 290। इतना क्लियरिटी? इतने ऑनलाइन क्लियर है? इतना क्लियर है? आओ। हाँ बोलो। किसको अलग नहीं लिख सकती? मैं एंट्री कर ही नहीं रही, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बना रही हूँ। खर्चे और इनकम का रिफ्लेक्शन सीधे कैपिटल पे जाएगा मेरा। मेरे खर्चे और इनकम का रिफ्लेक्शन सीधा कैपिटल पे जाएगा बेटा। बाकी सारी चीजों को मैं अलग अलग लिखूंगी। समझ आ रहा है? इधर देखो। इधर आओ। इधर ध्यान से सुनना। कैश इंट्रोड्यूस बाय ऑनर और रेंट आ जाएगा हमारा, पेड आ जाएगा। बोलो हाँ। अब अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना। अब इधर ध्यान देना। इधर ध्यान से सुनो। गुड्स परचेज किए। अकाउंट्स में गुड्स परचेज को क्या बोलते हो? स्टॉक। परचेज एक्सपेंसेस नहीं है। परचेज क्या है? स्टॉक। स्टॉक एक क्या है? एसेट है। क्या एसेट में कैश ही है कि स्टॉक भी रखा है मेरे पास? स्टॉक भी रखा है। अब इधर देखो, स्टॉक भी रखा है। स्टॉक में लाइन खींच दी मैंने। क्या बढ़ेगा? गुड्स परचेज किए तो बच्चों क्या बढ़ेगा? परचेज एक एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ परचेज एक स्टॉक है। स्टॉक है, एसेट है। क्या बढ़ेगा? एसेट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? एसेट बढ़ेगा। एसेट में कौन सा आइटम बढ़ रहा है भाई? स्टॉक। स्टॉक बढ़ रहा है। एंट्री क्या हुई? स्टॉक अकाउंट डेबिट। परचेज को हमने क्या बोला? स्टॉक बोला। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या घटेगा? जल्दी बताओ क्या घटेगा? कैश घटेगा कि कैपिटल घटेगा? कैश घटेगा, तो कैश घट गया। तो बच्चों यहाँ मेरी नई इक्वेशन आ गई। यहाँ मेरी नई इक्वेशन आ गई। 290 में से 30,000 गए, कितना बचता है? 290 में से 30 गए, 2,60,000। और स्टॉक का कितना है? ऊपर से मेरी कोई इक्वेशन में नहीं है, यहाँ आएगा 30,000। और यहाँ मेरी यह क्या आ जाएगा? 2,90,000। अब मैं जूम आउट करके दिखा रही हूँ। एसेट में कैश कितना है? एसेट में कैश कितना है? 2,60,000। स्टॉक कितना है? 30,000। और कैपिटल में कैपिटल कितनी है? 2,90,000। लाइबिलिटी अभी भी कितनी है? जीरो। लाइबिलिटी अभी भी कितनी है? जीरो। क्लैरिटी इतनी? अब इधर देखना, आप सब आंखें खोल के देखना जो सो रहे हो। बोलो तो नाम भी बोल दूं कौन सो रहा है। इधर देखो अब बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। इधर ध्यान से सुनना। गुड्स, इधर ध्यान देखना। कॉस्टिंग रुपीज 3,000। एक बात बताओ, गुड्स खरीदते कितने पर हो? कॉस्ट पे। क्या सेल भी कॉस्ट पे करते हो क्या? नहीं। सेल कितने पे करते हो? प्रॉफिट पे। एक बात बताओ, गुड्स जो हमने खरीदा था 3,000 का, सेल कर दिया 5,000 का। एक बात बताओ, कैश कितना बढ़ा?
गुड्स जो 3 का खरीदा था 5,000 में सेल कर दिया, कैश कितना बड़ा, 2,000 का। 3,000 का खरीदा था वो तो स्टॉक में ही आ गया है ना, कैश कितना बड़ा, कैश अकाउंट डेबिट होगा ना, कैश तो आया, कैश अकाउंट डेबिट होगा, गुड्स कित कैश अकाउंट 5,000। एक बात बताओ, एसेट में कैश बढ़ा 5,000, क्या स्टॉक कम नहीं हुआ? मेरे दुकान में सामान आया था, मैंने दुकान का सामान सेल कर दिया, बताओ स्टॉक कम हुआ है, हाँ या ना? हो गया। कितने का स्टॉक कम हुआ, 5,000 का कि 3,000 का? 3,000 का स्टॉक कम हुआ है। कितने का कम हुआ, 3,000 का, क्योंकि दुकान में सामान 3 आया था, 3 की चीज मैंने 5 में सेल कर दी। कैश कितने का बढ़ा, कैश कितने का बढ़ा, 5,000 का। स्टॉक कितने का कम हो गया, 3,000 का। ये सेकंड कॉलम कौन सा है भाई, स्टॉक का ही है ना, स्टॉक का ही है। एक बात बताओ, 3,000 की चीज 5,000 में बेच रहे हो, 2,000 का क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है। तो 2,000 का भैया जी क्या बढ़ जाएगा, प्रॉफिट। तो बच्चों नई इक्वेशन कितनी बन गई, 260 और 5 कितना होता है, 260 और 5 265। क्या 265 का हमारे हाथ में क्या रखा हुआ है, कैश। मेरा स्टॉक 30,000 का था, 3,000 का आइटम बेच दिया, तो 27,000 का क्या रखा है, स्टॉक। और कैपिटल मेरी कितनी रखी है, 290। कैपिटल मेरी कितनी रखी है, 290, 292, सॉरी 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 गलती हो गई, 292। अब बच्चों बस अभी इतने ट्रांजेक्शन है, देखो ध्यान से। पहले 2 ट्रांजेक्शन लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं। उस इक्वेशन को कहा जाता है न्यू इक्वेशन। उस इक्वेशन को क्या कहा जाता है, न्यू इक्वेशन। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन लोगे, फिर क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन। एंड ऑफ द डे फाइनल इक्वेशंस बनी ये, एंड ऑफ द डे फाइनल इक्वेशन बनी ये। इस फाइनल इक्वेशन में इक्वेशन का एक पार्ट क्या है, एसेट, दूसरा पार्ट क्या है, कैपिटल है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब बच्चों एसेट में क्या क्या रखा है मेरे पास, कैश लिखा है, कितने का, 2,00,000, बोलो ना, 2,65,000 का कैश रखा है। हाँ और बोलो, 27,000 का क्या रखा है, 27,000 का क्या रखा है, स्टॉक। और कैपिटल कितनी है मेरी, 2,92,000। लाइबिलिटी कितनी है, 0। ये है मेरी फाइनल इक्वेशन। टफ है, टफ है कुछ। अभी अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आपको, पहले सुन लो इधर, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, एसेट। एसेट दी है क्वेश्चन में, एसेट दी है क्वेश्चन में 8,00,000, कैपिटल दी है 2,00,000। क्या लाइबिलिटी निकाल सकते हो, क्या लाइबिलिटी निकाल सकते हो? इधर देखो कृतिका बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है, कुछ भी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट कितना है, 8,00,000, कैपिटल कितना है, 2,00,000, लाइबिलिटी 8 में से 2 गए तो लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, 6,00,000। कर सकते हो ना, आसान है, ये तो टफ नहीं है। होमवर्क लिखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक बात बताओ, लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लेना क्या होता है, लोन फ्रॉम बैंक, बोरोड फंड, यानी यहाँ क्या होता है, लाइबिलिटी। बोरोड फंड यानी क्या होता है, लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, नहीं, हाँ। रेवेन्यू, इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है। और एक्सपेंसेस से कैपिटल घटता है। क्वेश्चन नंबर 8, 7 नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस, ये वो वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2,
बस प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2। और जिन बच्चों ने किया करके पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दोगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर नहीं की, मैं आगे ऑनलाइन की एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी रिक्वेस्ट, ठीक है। और आज रात को 9 बजे टेस्ट है,